अगर मैं आपसे कहूं कि अब इजराइल ने भी मोदी का बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि जैसे ही अनाउंस होता है कि 25 फरवरी को आपके मोदी जी इजराइल नेतन्याहू से मिलने जाएंगे, तैसे ही इजराइल से आवाज आती है बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। सवाल यह उठता है कि आखिरकार मोदी का इजराइल के अंदर बहिष्कार क्यों हुआ। सवाल यह उठता है कि मोदी इजराइल क्यों 25 तारीख को जाना चाहते हैं। सवाल यह भी उठता है कि जाने पर क्या फायदा तो क्या नुकसान होगा, और हाँ, नुकसान भी होगा, और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई ना आप ना हम ना मोदी कोई नहीं कर पाएगा। यहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो आपके मोदी जी अभी हाल फिलहाल फ्रांस के राष्ट्रपति से 114 राफेल की डील कर लिए हैं। आपके मोदी जी पूरे के पूरी यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील कर चुके हैं। आपके मोदी जी अभी हाल फिलहाल ट्रंप के साथ ट्रेड डील कर चुके हैं। आपके मोदी जी अब विचार कर रहे हैं कि इजराइल के साथ भी कुछ किया जाए। क्या किया जाए, यहां पर क्यों बहिष्कार इनका तब किया जा रहा है। देखो, हाल फिलहाल ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये कनेक्शन आप जोड़कर चलेगा और ये 3-4 चीजें याद रखिएगा। 114 राफेल वाली, फिर ट्रंप के साथ ट्रेड डील वाली, फिर उसके बाद इजराइल से मिलने वाली, और हाँ, सबसे बड़ी चीज जो अब की बार आपकी सरकार ने बजट में जो डिफेंस था उसमें काफी बड़ा बजट पास किया है, इसमें भी ध्यान रखना है। बस ये 4 चीज ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोदी इजराइल क्यों जाना चाहते हैं बहिष्कार होने के बावजूद भी। बहिष्कार क्यों हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके मोदी जब जाएंगे तो वहां पर कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किससे मिलेंगे। देखो, सबसे पहली चीज तो पीएम मोदी 25 फरवरी को जाने वाले हैं, कहीं और नहीं बल्कि इजराइल। 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, यानी कि 2 दिन इजराइल के अंदर रहेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। वहां के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू। जैसे भारत के अंदर प्रधानमंत्री सारा काम करता है, वैसे इजराइल के अंदर भी प्रधानमंत्री सारा काम करता है। हाँ, और रूस के अंदर राष्ट्रपति सारा काम करता है, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति सारा काम करता है, फ्रांस के अंदर राष्ट्रपति, तो कई कई देशों का अलग अलग रहता है। अब इजराइल के दौरे पर जब आपके प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं तो यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो दूसरी बार ऐसा होगा कि आपके प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल जाएं। इजराइल इससे पहले एक बार ये जा चुके थे, ये दूसरी बार जा रहे हैं। आखिरकार कब कब आपके नेतन्याहू और आपके मोदी मिले हैं, तो 2014 की बात है जब एक बार मिले थे, 2018 में मिले थे, 2025 में मिले थे, 2026 में भी इस बार मिल जाएंगे। अब वैसे बीच बीच में मिलते रहते हैं, कभी कभी यूएस के अंदर कुछ होता रहता है तो वहाँ मिल जाते हैं, कहीं कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो देख लेते हैं, अरे तुम भी जा रहे हो, तो मिल जाते हैं इधर उधर। लेकिन देखने की कोशिश करेंगे, या 2017 में इजराइल पहुंचे थे जब काफ़ी चर्चा हुई थी, तो वहाँ पर भी मिले थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी जो अभी जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, वो अभी जो जा रहे हैं उसके पीछे बहुत मेन कारण है। दूसरी चीज, मोदी जी का बहिष्कार हो क्यों रहा है, तो मोदी जी का बहिष्कार नेतन्याहू नहीं कर रहे हैं। असल में जैसे भारत के अंदर बीजेपी कांग्रेस है ना, जैसे एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस, वैसे इजराइल के अंदर भी पार्टियां हैं। तो इजराइल के अंदर जो विपक्षी वाली पार्टी है वो कह रही है कि अगर मोदी आएंगे तो हम मोदी के साथ मिलेंगे नहीं। विपक्षी वाली पार्टी वहां से कह रही है, क्योंकि विपक्षी वाली पार्टी नेतन्याहू से काफी ज्यादा नाराज है। दूसरी चीज, वो कह रही है कि अगर मोदी आएंगे तो उसके बाद जब पार्लियामेंट यानी कि संसद के अंदर इजराइल के बुलाया जाएगा, क्योंकि संसद के अंदर सभी सांसद लोग बैठते हैं, नेता लोग बैठते हैं, तो जब कोई बड़वार आदमी आता है या बड़वार नेता आता है तो उसे संसद के अंदर बुलाया जाता है ताकि एक बार सभी नेताओं से मिल ले, हाथ हाथ मिला ले। तो विपक्षी पार्टी कह रही है कि हम आएंगे नहीं मिलने, मोदी को बड़ा खराब लग जाएगा, हम तब भी नहीं आएंगे। मतलब विपक्षी पार्टी वाली भी मोदी को चाहती है, लेकिन वहां पर अभी राजनीति ठीक से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टी आपके नेतन्याहू से काफी ज्यादा नाराज है। और नेतन्याहू से मिलने मोदी आ रहे हैं, तो इस वजह से विपक्षी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम मोदी से नहीं मिलेंगे। अब मोदी से अगर नहीं मिलेंगे तो एट द एंड बेइज्जती किसकी होगी, नेतन्याहू को होगी कि नेतन्याहू मंत्री से मिलवा ही नहीं पाए। और दूसरी चीज, यहां पर वो लोग ये भी कह रहे हैं कि 1.4 बिलियन की आबादी वाला प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। अब अगर उससे नहीं मिलेंगे हम तो पूरे के पूरे देश के अंदर इजराइल की बेइज्जती होगी, और इसी वजह से वो लोग मिलना नहीं चाहते। देश की बेइज्जती का मतलब नेतन्याहू की बेइज्जती होगी, और इसी वजह से बहिष्कार मोदी का किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर आपसी रंजिश है। जैसे यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस होता है, वैसे वहां पर भी जो पार्टी होगी उन दोनों के बीच मुठभेड़ हो रहा है और मोदी से नहीं मिलना चाहते। तो मोदी का उसमें कुछ वैसा रोल नहीं है, वो लोग आपसी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं मिलना चाहते। अब सवाल उठता है कि आखिरकार मोदी जाना क्यों चाहते हैं। देखो, यहां पर बहुत बड़ा खेल होने वाला है।
आप यही लिख कर रख लीजिए 2029 तक, जब तक ये ट्रंप अपना शासनकाल पूरा करेगा, तब तक क्या क्या चीजें बदलाव होंगी, और उसी की प्लानिंग और उसी की जड़ अभी मजबूत की जा रही है। जैसे कि इस बार डिफेंस का बजट क्यों बढ़ाया गया, इस बार आप देखने की कोशिश करोगे भारत ने यूएस के साथ ट्रेड डील क्यों करी, इस बार आप देखोगे भारत ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ ट्रेड डील क्यों करी, इस बार आप देखने की कोशिश करोगे यहाँ जो भारत के निचले वाले देश हैं, यहाँ पर भी मलेशिया में भारत जाकर क्यों अपने संबंध अच्छे बना रहा है। भाई साहब, मलेशिया ऐसा देश था जो पाकिस्तान के साथ हमेशा रहता था, लेकिन भारत वहां जाकर एक ऐसा साइन करा लिया कि अगर भारत पाकिस्तान में कभी लड़ाई हुई या भारत की कभी भी लड़ाई हुई तो मलेशिया हमेशा भारत का साथ देगा। ऐसी ऐसी साइन भारत करा ले रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बारे में चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि इन सब पर पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगी ना, तो यहां पर विपक्षी दल वाले नेता इन सब चीजों पर पॉलिटिक्स नहीं करते। दूसरी चीज, यहां पर इजराइल क्यों जा रहा है भारत, तो इजराइल आप देख सकते हो ये छोटा सा है, ये इतना छोटा सा है कि दिखता नहीं मैप में ढंग से, लेकिन अगर देखोगे तो इतने पूरे एरिया के अंदर अपना पूरा कब्जा बनाए रखना चाहता है। लेकिन अब जैसे पहले देश चला करता था, वर्ल्ड ऑर्डर जैसे चला करता था कि जो यूएस है वो पूरी दुनिया को संभाल कर रखेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब जानते हो कैसा चलेगा, अब चलेगा कि एक देश अपने इलाके को संभालेगा। जैसे कि यहां भारत हो गया, भारत इतना इलाका संभालेगा, यहां इजराइल हो गया, इजराइल इतना इलाका संभालेगा, रूस हो गया तो रूस ये वाला इलाका संभालेगा, चाइना हो गया वो ये वाला इलाका संभालेगा, अमेरिका हो गया वो ये वाला इलाका संभालेगा। इस तरीके से एक एक इलाके बनने की वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड ऑर्डर चलना चालू हो रहा है। ये धीरे धीरे होगा, आपको आज नहीं 10 साल बाद पता चलेगा कि हाँ यार, कोई डियर गुरु था जिसने बताया था कि कुछ इस तरीके से होने वाला है, और वो आपको होता हुआ दिखाई देगा। अब कैसे भारत ने अभी हाल फिलहाल, अगर भारत को इतने एरिया के ऊपर अपना दबदबा बनाना है तो सबसे पहले भारत को यहाँ पीओके लेना पड़ेगा। अब पाकिस्तान से भारत पीओके कैसे ले पाएगा, पहली चीज तो अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया, दूसरी चीज भारत के पास कई सारे फाइटर जेट के स्क्वाड्रन की कमी थी, उसी बहाने भारत ने 114 राफेल मंगा लिए, प्लस बजट बढ़ा लिया। तीसरी चीज, भारत यहाँ इजराइल जा रहा है, इजराइल जाने पर भारत यही करेगा कि इजराइल के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है, कुछ इजराइल के साथ कुछ बातचीत करने वाला है, क्योंकि इजराइल की यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है वो इतनी तगड़ी है कि भाई साहब ईरान के अंदर कुछ भी करना है तो अमेरिका इसी वजह से इजराइल का साथ देता है ताकि इधर ईरान को कंट्रोल में रखा जा सके। अगर इजराइल यहाँ पर अमेरिका के साथ ना होता तो घंटा कुछ अमेरिका यहाँ पर उखाड़ पाता, कुछ नहीं कर पाता भाई साहब, क्योंकि इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी है कि वो इंफॉर्मेशन देती है कब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। दूसरी चीज, अगर मोदी यहाँ पर इजराइल जाते हैं तो ईरान से रिश्ते भारत के फिर धीरे धीरे बिगड़ना चालू हो जाएंगे। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो रही हो और पुतिन आकर पाकिस्तान के अंदर बैठे रहे और पाकिस्तान से मिलें, ट्रेड एग्रीमेंट करें, तो क्या भारत को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। वैसे ही जब मोदी यहाँ पर जा रहे हैं तो क्या ईरान को अच्छा लगेगा? इजराइल के अंदर वो भी कट्टर दुश्मन है, तो नहीं अच्छा लगेगा। तो भारत के ईरान के साथ रिश्ते मतलब खराब होंगे। लेकिन अगर रिश्ते खराब भी हो जाते हैं तो उतना कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ईरान वैसे भी खत्म होने वाला है। वहां का $1 बराबर जानते हो कितना हो गया है? 14 लाख ईरानी करेंसी के बराबर है, 14 लाख। तो मतलब वो देश वैसे ही खत्म हो चुका है। बस अब कब खत्म हो जाए, कब अमेरिका वहां पर सत्ता परिवर्तन कर दे, वो बात की बात होगी। और जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो अमेरिका के हिसाब से वापस से ईरान चलेगा। लेकिन यहां पर जो इजराइल है, इजराइल को पता है कि मैं भले पावरफुल हूं, लेकिन गलती से कभी भी मेरे ऊपर कोई भी एटम बम या न्यूक्लियर बम आकर गिर गया तो मेरा एरिया इतना छोटा है कि मैं खत्म हो जाऊंगा। ये इजराइल को पता है। और इजराइल को यह भी पता है कि कुछ समय पहले जब गाजा ने इजराइल पर अटैक किया था तो इनका आयरन डोम फेल हो गया था। एक दिन के अंदर 5000 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। इस वजह से इजराइल धीरे धीरे ना अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता है। और ये क्षेत्र बढ़ाने की होड़ में अब देखिएगा बहुत सारे देश आएंगे, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर वेनेजुएला पर कब्जा किया, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहा है, तब से सभी देश सोच रहे हैं कि अगर इसी बहाने हम भी कब्जा कर ले तो बहुत आसान होगा। इस वजह से भारत यहाँ पर इजराइल जा रहा है और प्लानिंग के साथ जाएगा और वहां पर पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाएगा कैसे पीओके लेना है। पीओके बस आप 2 से 3 साल देख लीजिएगा। इसी 2 से 3 साल के अंदर भारत पीओके आराम से ले लेगा। जब तक ट्रंप है तब तक ही भारत ले सकता है, उसके बाद नहीं।
क्योंकि ट्रंप अपने आप को इतना बजा ले रहा है, यहाँ वेनेजुएला में बजा लिया, कोलंबिया दुश्मनी कर लिया, क्यूबा दुश्मनी कर लिया, मैक्सिको से कर लिया, कनाडा दुश्मनी कर लिया, ग्रीनलैंड से कर लिया, इधर डेनमार्क से कर लिया, पूरे के पूरे यूरोप को उल्टा सीधा बोल दिया। तो अमेरिका को ना अपनी जो सेना वो पूरे दुनिया के अंदर बजा कर रखा था, फैला कर रखा था, उसके दुश्मनी इतने हो जाएंगे, उसको सिकोड़ कर यहाँ पर लाना पड़ेगा। इधर क्या हो रहा है इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, कहेगा क्या करें हम, पहले यहाँ इधर उलझे हैं, तुम्हारे यहाँ क्या है बचाने में। तो इसी वजह से अब भारत जैसे अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, तो अब अमेरिका भी भारत का ही साइड देगा, इसलिए क्योंकि भारत का साइड अगर नहीं देगा तो आप बताइए, अगर आप और हम ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, आप और हम व्यापार कर रहे हैं और मान लेते हैं हम दूसरे के साथ भिड़ जा रहे हैं, तो आप हम सोचोगे कि यार ये बचा रही है आदमी क्योंकि इसके साथ मेरा ट्रेड एग्रीमेंट है, इससे मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी वजह से जो अमेरिका है वो कुछ भारत को कहेगा भी नहीं। और अभी हाल फिलहाल अमेरिका ने एक ठो मैप भी निकाला था जिसमें पूरा का पूरा पीओके और अक्साई चेन भारत के अंदर दिखाया था, ये वाला एरिया। और इसी की ही प्लानिंग में जो आपके मोदी हैं वो इजराइल जाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये थी पूरी की पूरी प्लानिंग और इस तरीके से भारत कुछ काम करने वाला, क्योंकि यहाँ पर जब तक ट्रंप है तो ट्रंप इधर ही बजा रहेगा, उधर क्या होगा उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर कह देगा, बाकी उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा वो। बाकी अब आपको क्या लगता है कि कब तक भारत पीओके ले लेगा? मेन उद्देश्य यही है और कुछ दिन में आपको ये सुनाई देगा। मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताया था पहले भी, और वो चीज़ें अब होते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन तब आपने नहीं माना था, बाद में कहा था कि हाँ यार आप तो सही कहे थे। वैसे ही कुछ दिन में आपको ये होते हुए दिखाई देगा कि भारत पीओके ले लेगा। और पीओके जब लेगा ना, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति उठाए गए, वैसे रातों रात पीओके भारत के अंदर शामिल हो जाएगा। और अगर हो गया तो भारत को काफ़ी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स और मटेरियल्स भरपूर मात्रा में पड़े हुए हैं। क्या लगता है कब तक लेगा? एक भारतवासी होने के नाते क्या बताओगे? लेकिन आप सोचते होगे ना कि यार कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है? आपको भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक डाल रखा हूँ, वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो। अगर एक भारतवासी होगे तो ज्ञान लेने के लिए भारत की काफ़ी अच्छा लगेगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।